बीरबल की अक्लमंदी और बादशाह अकबर का उनके प्रति विशेष स्नेह देखकर कई दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे। एक दिन दरबार में बादशाह अकबर बीरबल की तारीफ कर रहे थे तो बादशाह ने देखा कि एक दरबारी खुश नहीं था। उन्होंने उस दरबारी से नाराजगी का कारण पूछा तो उस मंत्री ने कहा कि महाराज, माना बीरबल बड़ा ही तेज बुद्धि वाला है, लेकिन वो खुद को इतना ही होशियार समझता है और इतना ही अक्लमंद है, तो उससे कहिए कि वो आपके लिए बैल का दूध लेकर आए। अगर वो ऐसा कर पाता है तो मैं जिंदगी भर उसका गुलाम रहूंगा। बादशाह ने पहले तो कहा कि भला बैल का दूध कैसे हो सकता है। फिर उस मंत्री ने कहा कि ये तो बीरबल जैसे होशियार व्यक्ति के लिए बड़ी चुनौती नहीं है। तो अकबर ने भी बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेने की सोची। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम मानते हो कि दुनिया में कोई कार्य असंभव नहीं? बीरबल बोले, बिल्कुल हुजूर। अकबर ने कहा, ठीक है, तो क्या तुम हमें बैल का दूध लाकर दे सकते हो? बीरबल ने हामी तो भर दी, लेकिन वो गहरी चिंता में थे कि आखिर कैसे वो इस चुनौती को पूरा करेंगे। घर आकर उन्होंने अपनी पत्नी व पुत्री से भी इस विषय पर चर्चा की। फिर रात होते ही बीरबल की पुत्री बादशाह के महल के पीछे स्थित कुएं पर गई और पीट पीट कर कपड़े धोने लगी। कपड़े पीटने की आवाज सुनकर बादशाह की नींद खुल गई। उन्होंने खिड़की से देखा कि कोई लड़की कुएं पर कपड़े धो रही है। अकबर उस लड़की के पास गए और उस लड़की से पूछा, इतनी रात गए कपड़े क्यों धो रही हो बच्ची? बीरबल की पुत्री बोली, महाराज, मेरी माता घर पर नहीं है, वे कुछ महीनों से मायके में हैं। उनकी अनुपस्थिति में आज मेरे पिता ने एक बच्चे को जन्म दिया। दिन भर मुझे उनकी सेवा पानी करनी पड़ी, इसलिए समय नहीं मिला, तो अब मैं कपड़े धोने रात को आई हूँ। लड़की की बात सुनकर अकबर को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, नादान लड़की, आदमी बच्चे पैदा करते हैं क्या? इसलिए जो सच है वो बताओ, तुम्हें माफी मिल जाएगी, वरना सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। लड़की ने कहा, यही सच है, क्यों नहीं करते आदमी बच्चे पैदा? जरूर करते हैं हुजूर। जब बैल दूध दे सकता है तो आदमी भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। ये सुनते ही अकबर का गुस्सा ठंडा पड़ गया और उन्होंने पूछा, तुम हो कौन? इतने में ही पेड़ के पीछे छिपे बीरबल ने सामने आकर कहा, ये मेरी पुत्री है महाराज। बादशाह ने कहा, ओह, तो ये सब तुमने किया? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, माफी चाहता हूँ, पर कोई रास्ता भी नहीं था अपनी बात समझाने का। एक बार फिर अकबर ने बीरबल की अक्लमंदी और चतुराई का लोहा माना और अगले दिन दरबारियों को पूरा किस्सा सुनाते हुए बीरबल की खूब प्रशंसा की और उनकी पुत्री की भी, साथ ही दोनों को इनाम भी दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, ऐसी कोई समस्या या सवाल नहीं जिसका हल या समाधान नहीं, बस शांत मन से अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करने की जरूरत है। फिर देखिए, आपसे जलने वाले चारों खाने चित हो जाएंगे और आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे।